like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. वीडियो है, इसमें हम डाटा टाइप्स कीवर्ड समझेंगे। जो सी में डाटा टाइप्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने सी का एक सिंपल स्ट्रक्चर समझा था। ये सब क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर्स होते हैं, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, इनका हम क्यों लेते हैं, इन हेडर फाइल्स को इसलिए लेते हैं कि फंक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शंस और स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, और एक मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमारा रन होता है। तो ये सब हमने समझा था पिछली वीडियो में, और इस प्रोग्राम को हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को बनाया था उससे पहले वाली वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स, उसको एक्सेस कर लीजिए, जिससे आप शुरुआत से लेके सी प्रोग्रामिंग सीख सकें स्टेप बाय स्टेप। और तो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम देखने वाले डाटा टाइप्स और कीवर्ड्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे सी प्रोग्राम्स पे। तो न्यू फाइल करेंगे, न्यू फाइल, और नाम रखेंगे हम इसका डाटा टाइप्स DATA डाटा टाइप्स और TYPES डाटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स। तो इसको हम इस वाले वीडियो में समझेंगे डाटा टाइप्स क्या होता है सी में, और कीवर्ड्स क्या होता है। तो इसका आगे लिख देते हैं सी डाटा टाइप्स। तो सी, अब ठीक है, हाँ, सी डाटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स, ओके। अब इस फाइल को, सॉरी, इसको हम .c से सेव करेंगे। तो रिनेम, और यहाँ पे लिख देते हैं .c, ओके। अब ये ठीक है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। तो यहाँ पे अब हम लिखना अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी फाइल्स, हेडर फाइल्स इंक्लूड कराने से पहले और इसमें कुछ करने से पहले, उसमें पहले हम समझ लेते हैं डाटा टाइप्स होता क्या है। तो डाटा टाइप्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो हम अपना एक मैंने चार्ट बनाया है जिसको समझने में आसानी होगी। डाटा टाइप्स का चार्ट्स है। तो डाटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, डाटा टाइप बोल सकते हैं या फिर उन्हें कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं, सी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो डाटा टाइप या सी कॉन्स्टेंट्स आपने पढ़ा ही होगा। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल का जो हमारा तीन चीज़ें होती हैं मैथ्स में, हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं, एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो वेरिएबल में क्या होता है, हमारा वेरिएबल जो वैल्यूज जैसे एक्स एंड वाई, जैसे कि हमने कोई एक्सप्रेशन लिखने हैं, पहले नोटपैड हम लोग खोल लेते हैं जिसमें आसानी से समझ सकेंगे। तो हमारा नोटपैड कहाँ है, इसमें देख लेते हैं। नोटपैड, नोटपैड, ये रहा नोटपैड हमारा। तो नोटपैड हमने खोल लिया। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथ्स में, जैसे कि x + y = 20। तो अब इसमें 20 जो हमारा है वो कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू सेट है। 20 रहेगा, 20 10 नहीं हो जाएगा या 15 नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू 20 ही रहेगी। पर y की वैल्यू 10 भी हो सकती है, x की वैल्यू भी 10 हो सकती है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे करते हैं इंटर 10 + 10 = तब भी 20 आ सकता है, पर 20 तब भी सेम है अगर हम 10 और 10, x की वैल्यू 10 कर दें और y की वैल्यू 10 कर दें। पर अगर हम x की वैल्यू 9 कर दें और यहाँ पे हम कर दें 11, तब भी 20 आंसर आ रहा है। 20 सेम है, पर हमारी x की वैल्यू 11 हो गई, y की वैल्यू 9 हो गई। वैसे इसकी वैल्यू 11 कर दें, इसकी वैल्यू 9 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी चेंज हो सकती है, तो वो वेरिएबल है। पर जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यही चीज़ है इसमें। डाटा टाइप्स क्या होता है, कांस्टेंट्स होते हैं। तो सी कांस्टेंट्स, तो टू टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव्स और एक नॉन प्रिमिटिव्स। तो टू टाइप की डाटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव्स को अभी हम नहीं देखेंगे, इनको हम सेकेंडरी डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। पर अभी हम पहले देखेंगे प्राइमरी कांस्टेंट्स या फिर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में भी टू टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से तो आपका पता ही चल रहा होगा न्यूमेरिकल में क्या होता है। न्यूमेरिकल भी टू टाइप्स के होते हैं, इंटीजर और फ्लोट। तो देख लेते हैं इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है। आपने पढ़ा ही होगा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमारा फर्स्ट लेसन नहीं होता है ज़्यादातर बुकों में, जो मैथ्स की बुकें होती हैं। इंटीजर होती हैं जैसे -1, मतलब माइनस में भी जितनी संख्याएं हैं उसमें रूल होता है कि उसमें कोई पॉइंट, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि 1.5 ये हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर हमारा हो सकता है 1, हो सकता है 2, 3, 4, 67, 78 और माइनस में भी ये सब ऐसे ही। इसको हम कर दें Ctrl+C और इधर लाके पेस्ट कर दें Ctrl+V और इसके आगे सबके आगे माइनस लगा दें
-1 -2 -3 -4 -67 -78। तो ये भी हमारे इंटीजर हैं। पर अगर हम किसी भी नंबर्स के आगे 0.4 या फिर कुछ भी डेसिमल पॉइंट लगा के कोई वैल्यू लिखते हैं, वो हमारा इंटीजर नहीं माना जाएगा। तो इंटीजर्स में क्या होता है, हमारा इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता और जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर एक न्यूमेरिकल डाटा टाइप है, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैं इंटीजर। तो ऐसे इन कॉन्स्टेंट्स के वेरिएबल बनते हैं। तो इनको देख लिया। अब हमारा आता है रियल नंबर या फ्लोट। तो रियल नंबर और फ्लोट भी आपने मालूम होगा, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट हो, जैसे कि 1.2 -1.4 ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, जो हमारा डेसिमल पॉइंट को रखता हो वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल नंबर या फिर रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे रियल नंबर हो गए। तो 2 टाइप्स के हो गए, एक इंटीजर, तो इंटीजर में हमारा ये आ गया, और हमारा दूसरा फ्लोट, और फ्लोट में हमारा ये आ गया। पर अभी हमने ये देखा, पर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स के बारे में हम समझेंगे, सी के कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो हमने देख लिया सी में क्या क्या डाटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लिख के। तो सी में हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा इंटीजर, तो इंटीजर लिख देते हैं, इंटीजर, और एक हमारा होता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोट हो गया। अब एक होता है नॉन प्रिमिटिव्स। ये तो हमारे प्रिमिटिव डाटा, सॉरी ये हमारे न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स हो गए प्रिमिटिव्स में। तो अब हम देखने वाले नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल हमारा एक ही टाइप का होता है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर तो आप समझिए होंगे कैरेक्टर क्या होता है। तो कैरेक्टर CHARACTER, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर हमारा क्या होता है, जैसे कि A, B, बिग कैपिटल A, कैपिटल B और to Z, मतलब A to Z जितने भी नंबर्स हैं, वो जितने भी नंबर्स नहीं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब हमारे कैरेक्टर्स में आते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर हैं या फिर इंग्लिश कैरेक्टर या इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, वो सब हमारे कैरेक्टर्स में आते हैं। ये हमारा कैरेक्टर हो गया, TER, ये हमारे कैरेक्टर हो गए, और ये हमारे फ्लोट हो गए। फ्लोट मतलब जो हमारे रियल नंबर या फिर डेसिमल पॉइंट वाले नंबर हैं। ठीक है, और इंटीजर हमारे जो कि जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट ना हो, और माइनस में और प्लस में दोनों में। और वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट का रूल है, माइनस भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब आप सोचेंगे ये क्या है, हमारे ये नॉन प्रिमिटिव्स या फिर हमारे जो सेकेंडरी डाटा टाइप्स या सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब क्या है। इन सबको अभी हम नहीं देखेंगे, इनको बाद में हम पढ़ेंगे। पर अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल या फिर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमने देखा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब जो हमारे होते हैं वैल्यूज होती हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, और फ्लोट हमारे रियल नंबर होते हैं जो कि। तो फिर हमने इन दोनों को देख लिया, कैरेक्टर भी देख लिया। कैरेक्टर हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो सब हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स भी हम देख लेते हैं। कीवर्ड्स से पहले वेरिएबल्स देखते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स आपने पढ़ा ही होगा, तो अभी मैंने बताया आपको, इसको थोड़ा छोटा करें। वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स यहाँ लिखते हैं, वेरिएबल्स। तो हमारी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हमें, जैसे कि मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट लेते हैं, इंटीजर वैल्यूज़, जैसे कि हम इंटीजर वैल्यूज़ इनपुट ले रहे हैं 1, 2 या कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, और उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटीजर वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 दी यूज़र ने और साथ में दी हमको 7 दी। तो अब इन दोनों का क्या करना है, हमें करना है एडिशन करके इसका जो आंसर आए वो यूज़र को देना है। जैसे 5 और 7 या फिर कोई भी हमारी वैल्यू हो गई, तो उनका जो आंसर आए, 12 आ गया इसका आंसर। तो जो हमारा आंसर है वो, ये आंसर हमको यूज़र को देना है। तो इस आंसर को हमको देना है यूज़र को। ये आंसर हमारा जाएगा यूज़र के पास, यूज़र को देना है। तो अब यूज़र को हम कैसे लेंगे और कैसे देंगे, और यूज़र से हमको 5 और 7 लेना भी है। यूज़र से हमको 5 और 7 लेना भी है। 5 कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर यूज़र को भी देना है। तो अब कंप्यूटर यूज़र को कैसे देगा,
और कंप्यूटर उन संख्याओं को लेगा कैसे, ठीक है। तो इसको हम लेंगे कैसे, देंगे कैसे, तो उन जो वैल्यूज हमको कंप्यूटर मतलब यूजर देगा उन्हें हम वेरिएबल्स में सेव करेंगे। जैसे कि हमको नहीं मालूम रहेगा प्रोग्राम, तो हम लिख देंगे एक्स वाई, ये दो वेरिएबल में, इनमें एक एक्स में एक वैल्यू सेव करा ली, एक्स इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 7, और y हम कर देते हैं y इज इक्वल टू 7। तो यूजर से x की वैल्यू 5 ले ली और y की वैल्यू 7 ले ली। मतलब हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, क्या है इनकी वैल्यू, बस हमको करना है कि अब x और y को प्लस कर लेना है। x और y को प्लस कर लिया, इज इक्वल टू जो भी आया वो एक और वेरिएबल में सेव करा लिया, जैसे कि a, और a दे दिया हमने यूजर को, ठीक है। a की जो वैल्यू है वो हमने यूजर को दिखा दी प्रिंट करके, जैसे कि हमने आपको बताया था प्रिंट करके बता दी, जैसे कि मैंने प्रिंट फंक्शन बताया तो ऐसे लिख देंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे %d एक स्पेसिफायर है जो कि किसी इंटीजर वैल्यू को स्पेसिफाई करता है %d, और जो %d की जगह पे क्या आएगा हमारा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू दिखाने के लिए हम कर देंगे a, तो इससे क्या होगा हमारा प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट f, यहाँ पे हमारा f लगेगा, तो प्रिंट f, इससे हमारी a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यूजर से कैसे लेंगे और क्या करना है हमको वो नहीं मालूम, पर हम यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज करेंगे। और वेरिएबल्स आपने पढ़ा ही होगा अलजेब्रा में वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए x1 प्लस y3 और -2 -4 और इज इक्वल टू इतना 24, तो ऐसा कुछ आ रहा है आपका, तो इसमें आपको बताना होगी x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू जो होगी वो 3 बार होगी, y मल्टीप्लाई 3 और x 1 बार, तो और जो हमारा उसके बाद -4 कर दिया हमारा, इन दोनों को प्लस करके ये -4 कर दिया, तब आंसर 24 आया। तो हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, पर हमको अभी y की वैल्यू नहीं मालूम है, x की वैल्यू नहीं मालूम है, तो x और ये हमारी जो x है और जो y है ये हमारे हो गए वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं है। इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है x की, y की भी 20 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इनकी, ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं है, तो जिनकी वैल्यू हमारी निश्चित नहीं होती, मैंने अभी आपको बताया, उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स हम इसमें यूज करते हैं, जिससे कि वैल्यू अगर हमको 5 और 7 दे तब भी चल जाएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू हमको यूजर 10 दे दे 20 दे दे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम x वेरिएबल है क्योंकि उसमें कितना भी सेव कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स की मदद से हम सी कीवर्ड्स होते हैं कुछ हमारे, तो कीवर्ड्स की मदद से, कीवर्ड्स आर दी वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू सी कंपाइलर। तो मतलब मैंने आपको बताया कीवर्ड्स आर दी वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू दी सी कंपाइलर, जो कि पहले से सी कंपाइलर जो हमारा होता है, जैसे कि अभी हमने min_gw डाला था, min_gw यहाँ पे मैंने min_gw सी कंपाइलर आपको डाल के दिखाया था, जीसीसी कंपाइलर, तो उसको पहले से बता रखा है कुछ कीवर्ड्स के बारे में, मतलब कुछ वर्ड्स के बारे में, इनकी मीनिंग क्या है। जैसे कि हमारा वर्ड हो गया इंट, अब इसके बारे में उसे पहले से मालूम है, ये वाला हमारा जो कीवर्ड है उसके बारे में उसे पहले से मालूम है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज दिस मीन्स, इसका मीन क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम बिकॉज इफ वी डू सो वी आर ट्राइंग असाइन अ न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड। मतलब अगर हम इंट नाम का ही अगर हम कोई वेरिएबल बनाएं, जैसे कि इंट नाम का ही हम कोई वेरिएबल बना दें, तो ये क्या वेरिएबल होगा, नहीं होगा। अभी इंट तो उसको पहले से मीनिंग मालूम है ना, इंट की अगर हम वैल्यू देते हैं 20, तो अब इंट वैल्यू हो कहेगा ये तो एक कीवर्ड है, मतलब इसकी मीनिंग तो 20 हो ही नहीं सकती, इसकी मीनिंग तो कुछ और है, मतलब वो कहेगा नहीं इसकी मीनिंग ये है ही नहीं, मुझे तो पहले किसी ने बता रखा है कि इंट का मतलब कुछ और होता है, तो वो नहीं मानेगा। ये हमारा वैलिड, मतलब जो हमारा वेरिएबल बनाने का कुछ रूल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स बनाने के रूल्स भी आप देख लीजिए। तो वेरिएबल हमारा शुरू होने चाहिए एट कैरेक्टर से, मतलब अगर ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया और फिर टू जेड, ABC2, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं उनसे शुरू होना चाहिए। अब ऐसे हो सकता है NUM, NOM, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब ये भी नहीं कि आप इसमें नंबर्स का यूज नहीं कर सकते, नंबर यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड आपका होना चाहिए कैरेक्टर, उसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए 1, आप यहाँ पे लगा दीजिए 1 2, या फिर आप यहाँ पे लगा दीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे अगर आपने 1 2 3 या फिर कोई वैल्यू लगाई 1 2 3, तो आपका ही गलत हो जाएगा।
और अब आप यहाँ पे इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हैं परसेंट यूज़ कर लीजिए, सॉरी डॉलर यूज़ कर लीजिए, हैशटैग यूज़ कर लीजिए, परसेंट यूज़ कर लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर शुरुआत में आपका जो ये शुरू होना चाहिए वो एक आपका कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, और वो कोई पहले से कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको कीवर्ड्स अच्छे से देख लेने चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें कीवर्ड्स में क्या होता है, तो कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं। देखिए कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ कीवर्ड्स के, जैसे कि हमारा इंट हो गया, और कुछ कीवर्ड्स तो यहीं लिखे हैं हमारे, इंट, शॉर्ट, इंट लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, इन सब का यूज़ क्या है वो भी अभी हम देख रहे हैं। पहले इनको देख लें कि कीवर्ड्स और क्या क्या होते हैं। जैसे इंट हो गया, ब्रेक हो गया, BREAK ब्रेक, इसके बारे में भी यहाँ आगे पढ़ेंगे। केस हो गया, CE केस, ये सब कीवर्ड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब इन वर्ड्स का किस लिए यूज़ किया जा सकता है। यूनियन हो गया, और हमारा स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉइड हो गया, वाइल हो गया, WHILE वाइल, और फॉर हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं इनसे आप कोई भी वो मतलब कोई भी आप वो नहीं बना सकते, क्या बोलते हैं, कोई भी आप हमारा वेरिएबल नहीं बना सकते। इनका वेरिएबल नहीं बन सकता। इन कीवर्ड ये पहले से रिजर्व्ड है, इनकी वैल्यू पहले से रिजर्व्ड है, इनका वेरिएबल नहीं बन सकता। जैसे नुल हो गया, नुल का मतलब जीरो होता है, पहले से रिजर्व्ड है। अब नुल वेरिएबल बना दें, उसके बाद बोले नुल इज इक्वल टू 2, तो ऐसा नहीं होगा। नुल की वैल्यू पहले से सेट है 0, तो नुल 0 ही रहेगा। स्विच हो गया, SWITCH, और ऐसे बहुत कीवर्ड हैं। एक कीवर्ड हो तो मैं बताऊं भी आपको, बहुत सारी कीवर्ड है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कौन सा कीवर्ड किस लिए यूज़ कर रहे हैं। और अभी हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में तो अभी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और हमारा एक और कीवर्ड कैर। तो अभी हम आते हैं अपनी कोडिंग में और देखते हैं कि कीवर्ड्स कि कैसे हम अपना वेरिएबल्स बनाएं और उनमें डाटा कैसे सेव करें और उनका यूज़ कैसे करें। तो पहले तो अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कराते हैं, जो कि हमारी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स होती हैं। तो हैशटैग, उसके देखिए हमको इसने दे दिया, अब इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड। अब यहाँ पे लिखते हैं std, तो इसने देखिए फिर हमको ऑप्शन दे दी, stdio.h चाहिए, ले लिया हमने। अब क्या करना है, फिर से हैशटैग, फिर इसने हमको ऑप्शन दिए, इंक्लूड ले लेते हैं। फिर यहाँ पे कोनियो, CONIO, देखिए इसने हमको दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना इंट मेन फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। इंट मेन, अब देखिए यहाँ पे हम इंट का यूज़ कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं इंट का मतलब क्या होता है, मेन, इंट मेन, और फिर यहाँ पे हम करते हैं ऐसे। अब देखिए इसमें इंट और ये हमारा मेन, ये दोनों पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, तो इनका आप यूज़ करके आप वो नहीं बना सकते, मतलब कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। अब हम वेरिएबल बनाए कैसे, जैसे हमको कोई इंटीजर वैल्यू सेव करानी है, अगर हम चाहते हैं कि इंटीजर वैल्यू सेव करानी है हमको, यूज़र से लें इंटीजर वैल्यू, तो कैसे लें, तो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमको पहले बनाना पड़ेगा इंटीजर वेरिएबल। तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे इंट। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स क्या होगा, हम लिखेंगे पहले इंट और फिर वेरिएबल नेम। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वेरिएबल नेम, NAME, वेरिएबल नेम। तो अब उसके बाद हमारा सेमीकोलन, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल बन गया। अब वेरिएबल नेम की जगह पे हमारा वेरिएबल नेम आ जाएगा, जैसे कि हमने लिखा इंट, ठीक है। ये देखिए इसने अपना कीवर्ड हमको सजेस्ट किया इंट। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एक वेरिएबल नेम, तो VAR, वेर नेम, NA, वेर, या फिर कुछ भी लिख देते हैं, वेर लिख देते हैं, वेर बन गया। ये हमारा एक इंटीजर वेरिएबल बन गया। अब इसको हम दे सकते हैं 10 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि वेर इज इक्वल टू 10, ये कर दिया। अब इसे हम बिल्ड करके देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें कोई देखिए पूरा हरा हरा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। पर अगर हम इसे इंट कीवर्ड की मदद से इसको हम नहीं बनाते हैं, तो देखिए क्या होगा, ऐसे ही लिख दिया हमने वेर। अब इसको हम करते हैं बिल्ड, देखिए इसने एरर दिया, हमको एरर दिया, ठीक है। अब आपको मालूम करना है कि क्या एरर है, तो यहाँ पे आप जाइए व्यू पे, लॉग्स पे जाइए, तो देखिए इसमें बता देगा आपको क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है DC प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स एरर वेर अनडिफाइंड फर्स्ट यूज द फंक्शन डिड यू मीन कैर, ठीक है। वेर का अब बोल रहा है अनडिक्लेयर्ड, इसको कुछ आपने डिक्लेयर नहीं किया। अब यहाँ पे हम डिक्लेयर कर दें इसको इंट, तो INT इंट, तो ये हो गया डिक्लेयर। अब इसे हम बिल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है।
इसने लिखा बिल्ड फाइल नो टारगेट नो प्रोजेक्ट कंपाइलर अननोन, ठीक है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमको क्या करना है, अभी हमने इंट वेरिएबल बनाना सीख लिया, अब इसको हमने 10 वैल्यू भी दे दी, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट भी करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम %d और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैर लिख देंगे, वैर। अब ये क्या है, जो वैर की वैल्यू होगी वो इस %d की जगह पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू लाइन दे देते हैं, न्यू लाइन। अब क्या होगा, प्रिंट एफ की जगह प्रिंट एफ और यहाँ पे सेमीकोलन, तो क्या होगा, जो वैर की वैल्यू है वो %d की जगह पे आ जाएगी। तो %d क्या है, एक हमारा वैल्यू स्पेसिफायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटीजर स्पेसिफायर, इंटीजर वैल्यू को जो स्पेसिफाई करता है। और इंट किस लिए यूज़ करते हैं हम, इंटीजर वैल्यूज़ को बनाने के लिए, किस लिए, इंटीजर वैल्यूज वेरिएबल बनाने के लिए। जो इंटीजर वेरिएबल हमारा, अगर हम यहाँ पे 10.5 लिखेंगे, 10.5 कोई एरर तो नहीं आएगा, पर ये जो 0.4 है ना, ये नहीं लेगा, 10.4 या 10.5 हमने ऐसे लिखा। तो अब इसमें हम प्रिंट करके देखते हैं, बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। तो ये हमारा बिल्ड एंड देखिए, इसने हमको क्या दिया, 10 दिया, इसने हमको 10 अब ये इसने हमको ये नहीं दिया कि बोलते हैं कि 10.5 नहीं दिया। पर अगर हम इस इंट की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, आपको मालूम पड़ ही गया होगा फ्लोट किस लिए लिखा है। और एक और चीज, अब फ्लोट को हमको दिखाना है तो यहाँ पे %d नहीं लिखेंगे, %f लिखेंगे। फ्लोट जो हमारा डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज होते हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उनको दिखाने के लिए हमारे पास है %f स्पेसिफायर है, और जो उसके वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड है वो फ्लोट है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, अब इसको भी हम बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। इसको हम पहले बंद कर दें और बिल्ड एंड रन, तो देखिए इसने हमको आंसर दे दिया 10.500000, अपना ऑटोमेटिकली 00 लगा लिए क्योंकि ये फ्लोट है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम इतनी होती है। अब इसको हम देते हैं 1 2 3 4, तो अभी देगा, देखिए इसको 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट के बाद 6 0, मतलब 6 डिजिट तक दे सकता है, उससे मैक्सिमम डिजिट नहीं देगा। 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे हम 7 लिख दें, एक और लिख दें, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये काम तो फिर वो नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे एक और डिजिट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं। अब देखिए इसने 4 तक दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैर वेरिएबल बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं CHAR, कैर। अब इसके अंदर हम वैल्यू कैसे देंगे, ये तो हमारा ऐसे ही हो गया। अब इसके हम क्या ऐसे लिख देंगे, R हो गया, नहीं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऐसे R बंद। अब इसके अंदर R सेव हुआ है, ठीक है। पर अब आप सोचेंगे कि ये %f से R यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं होगा, %f से नहीं होगा, क्योंकि ये तो फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं C, तो %C से कैर होता है, ये आप याद कर लीजिए, F से फ्लोट होता है, ये आप याद कर लीजिए, और D से मतलब इंटीजर जो होता है उसका थोड़ा अलग होता है। इंटीजर के लिए आप यूज़ करते हैं %d, तो यहाँ पे आपने लिख दिया %d मतलब इंटीजर, %c मतलब कैर, %f मतलब फ्लोट, ठीक है। और हमने यहाँ पे कैर कीवर्ड का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर वाला। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे इसको असाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया इसको बिग R, ठीक है, और इसको हमने कर दिया कमेंट। अब कमेंट मैंने आपको बताया था कमेंट क्या होता है, जिससे ये वाली जो लाइन है अभी कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं, तो देखिए इसने R ले लिया। अब इसको हम यहाँ पे लाइन को खोल देते हैं, तो क्या होगा, इसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगी। जैसे आपने कुछ काम किया, ऐसे डिब्बा है, कोई डिब्बा है, आपके पास बॉक्स है, ठीक है। तो अब बॉक्स में आपने रखा एक, पहले आपने कुछ रख दिया बॉक्स में, आपने मान लीजिए शूज़ रख लीजिए, ऐसी शूज़ रख लीजिए। फिर आपने क्या किया, शूज़ के ऊपर आपने कुछ और रख दिया, जैसे शूज़ के ऊपर आपने कपड़े रख दिए, क्लॉथ्स रख दिए, CLOTHS, क्लॉथ्स रख दिए। तो अब क्या होगा, शूज़ तो आपके डिब्बे के नीचे दब गए ना, वो तो आप दिखेंगे नहीं, तो आपके क्लॉथ्स दिखेगा। और पर इसमें थोड़ा सेम टाइप का ही होता है, पर इसमें क्या होता है कि शूज़ गायब हो जाते हैं, शूज़ हमारे हट जाता है, डिलीट, क्लॉथ्स हमारा आ जाता है उस डिब्बे में, ठीक है। तो यह वेरिएबल क्या है, एक डिब्बा है, कुछ नहीं है, वेरिएबल एक डिब्बा है जो कि एक स्पेसिफिक जगह पे रहता है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह उसका एड्रेस है, कि जैसे कि आपका बॉक्स रखा है आपके स्टोर रूम में, वैसे ही वो मेमोरी में भी कहीं स्पेस में जगह एड्रेस होता है उसका, मतलब वेरिएबल जो होता है उसका भी एड्रेस होता है, सॉरी एड्रेस होता है किसका, वेरिएबल का भी कुछ एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस का जैसे हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, जैसे FF4 ये उसका एड्रेस है।
तो ये ऐसे कुछ एड्रेस हो सकता है उसका, मतलब वेरिएबल का, और एक होता है उसका नेम। तो NAME नेम, इसकी तीन चार वैल्यू होती हैं, तो हमने दे दिया नेम। तो नेम में क्या होता है, उसका नेम होता है, जैसे कि नेम है उसका var1 देखिए हमारा नेम हो गया। और एक होता है उसकी वैल्यू, तो वैल्यू हो गई उसकी 20, अगर वो इंटीजर है तो, नहीं तो अगर वो कैर है तो उसकी वैल्यू हो गई C या फिर D जो भी, या फिर वो फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसकी वैल्यू की 20.7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो वैल्यू हम 10 रख देते हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई, उसकी एड्रेस, वो कहाँ रहता है, कहाँ पे उसका एड्रेस है मेमोरी में, उसका नाम क्या है, var1 नाम है, उसमें वैल्यू कितनी है, 10 है। अब ये चीज़ var1 नेम तो नहीं बदल सकता, आपने ऊपर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया var1, अब var1 ही रहेगा उसका नेम। हाँ, आप यहाँ से अलग बदल दे तो अलग बात है, पर आप इसकी एक चीज़ बदल सकते हैं, एड्रेस भी आप नहीं बदल सकते उसका, पर वैल्यू आप चाहो तो 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी कर दो, -50 कर दो, -59 कर दो, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये डैश डैश डैश, ये मतलब ये आपकी इस पे कोई लिमिटेड नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं, मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने वैर को आर दे दिया, अभी क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे एस लिख देते हैं। तो अब हमने पहले तो इसको वेरिएबल को दिया आर, पर अब आर के ऊपर हमने इसको दे दिया एस। तो अब इसको हम फिर से रन कर देखते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो पहले अब ये देगा हमको एस दिखाएगा, तो देखिए हमको एस दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको और अच्छे से देखते हैं। तो अब हमने देख लिया %C किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कैर हमारा यूज़ होता है, तो हम 3 वेरिएबल बनाते हैं। चलिए यहाँ से हटाते हैं, अब इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, int where, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर और इज इक्वल टू 10, और एक हम बनाते हैं यहाँ पे फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और लिख देते हैं यहाँ पे रियल रियल नंबर NUMBER नंबर। हाँ, एक और चीज़, आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते, आप इसमें स्पेस दे दिया तो आपका ये आपके 2 वेरिएबल बन गए, मतलब आप अगर चाहते हैं तो एक लाइन पे 2 वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, 2 वेरिएबल बन गए आपके, अभी 2 वेरिएबल बन गए। ठीक है, पर आपको अगर इसमें स्पेस देनी तो आप अपना अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अगर शुरुआत में अंडरस्कोर लगाएंगे तो ये गलत होगा, ये गलत है, आप बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं इक्वल टू 10.58, ये हमारा हो गया। तो हमने 3 वेरिएबल्स कैर देखा, इंट देखा, फ्लोट देखा। अब आप कहेंगे कि इसमें तो और भी थे, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो डबल क्या है, शॉर्ट लॉन्ग क्या है, तो ये भी यही चीज़ है। इंटीजर जो हमारे इंटीजर होते हैं उसको हम 3 कीवर्ड्स की मदद से बना सकते हैं, एक शॉर्ट की मदद से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, इंटीजर को हम बना सकते हैं 3 कीवर्ड्स की मदद से, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग और एक इंट। तो शॉर्ट से मतलब छोटे इंटीजर वैल्यू सेव करने के लिए, इंट से थोड़े बीच के वैल्यू सेव करने के लिए, लॉन्ग से बड़े वैल्यू सेव करने के लिए इंटीजर, और फ्लोट में कुछ छोटे मतलब बीच के, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं, उन वैल्यूज़ को सेव करने के लिए, छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़, और बड़े वैल्यूज़ को सेव करने के लिए। और कैरेक्टर के तो एक ही कीवर्ड है कैर, तो उसमें तो आप ना बड़ा वैल्यू सेव कर सकते हैं ना छोटा, क्योंकि उसमें तो एक ही कैरेक्टर आप सेव करेंगे। पर इसमें शॉर्ट मतलब आप कुछ लिमिट होती है इंटीजर की भी, ज़्यादा नहीं कर सकते, और शॉर्ट में लिमिट होती है, लॉन्ग काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको अभी तो हम ज़्यादातर हम लोग इंटीजर और फ्लोट ही यूज़ करेंगे, पर जब हम शॉर्ट, लॉन्ग और डबल का यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो अब हमने देख लिया, अब इन तीनों को हम प्रिंट करेंगे, एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू लाइन, और यहाँ पे हम कर देते हैं %D, और फिर हम कर देते हैं न्यू लाइन। ये न्यू लाइन स्पेसिफायर होता है, इससे क्या होता है, आपकी न्यू लाइन हो जाती है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास \T, इससे हमारा टैब हो जाता है, तो हम सब में \T लगा देते हैं टैब के लिए, यहाँ पे भी लगा देते हैं। और अब हम करेंगे %F, तो %F, तो देखिए %C की जगह पे हमारी इसकी वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर, ये हमारा कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कैरेक्टर, फिर हमारा हो गया इंटीजर,
इंटीजर, फिर हमारा हो गया रियल नंबर, REAL रियल नंबर। तो देखिए ये हमारे कैरेक्टर की जगह पे %C, इंटीजर की जगह पे %D और रियल नंबर की जगह %F। तो हमारे हो गया। अब इसको हम बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। देखिए आ गया। अब इसको देखिए जो हमने \T लगाया था उसके बाद से टैब हो गया और न्यू लाइन हो गई। R हमारा आ गया कैरेक्टर में R, और फिर इंटीजर का 10 और फिर रियल नंबर का 10.58। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा एक और न्यू लाइन लगा देते हैं, न्यू लाइन, और यहाँ पे दे देते हैं गेट ch, जिससे स्क्रीन हमारी थोड़ी देर रुके, गेट ch, और अब यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं जिससे कोई वार्निंग ना आए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न 0 और 0। अब ये रिटर्न 0 क्या है, अब देख रहे हैं यहाँ पे इंट है। इंट मतलब ये एक चीज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं नुल, NULL, सॉरी नुल। ये हमारा पहले से स्पेसिफाइड एक हमारा कीवर्ड है नुल। ठीक है, तो मैंने आपको कितने सारे कीवर्ड्स इसमें बताया, कैर बताया, इंट बताया, फ्लोट बताया, नुल बताया, और डबल मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है, और शॉर्ट और लॉन्ग वो भी इंटीजर वैल्यूज बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम इस सबको प्रिंट करके देखते हैं। तो इसको हम प्रिंट करते हैं फिर से और अच्छे से दिखेगा। तो अब इसको देखते हैं, बिल्ड एंड रन। तो देखिए R 10.5, तो ये हमारा हो गया। इसको और अच्छा दिखाने के लिए न्यू लाइन रहने दीजिए, न्यू लाइन हटा सकते हैं, ऐसे न्यू लाइन हटा दिया, इसमें से भी न्यू लाइन हटा दिया। अब ठीक है, अब देखते हैं, और इसमें से टैब हटा दिया। अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम बन गया है जिसमें हम वैल्यूज दिखा रहे हैं। हम चाहते तो सीधे भी वैल्यूज दिखा सकते थे, पर ऐसे वैल्यूज हम मतलब इनमें अब हम मतलब कुछ सेव भी करा सकते हैं। अब इसके हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम गेटिंग वैल्यूज मतलब वैल्यूज कैसे लिया जाए यूजर से। ठीक है, तो हम एक इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम वैल्यूज कैसे ले सकते हैं यूजर से। तो ये देख लेते हैं, R हमने लिख दिया, 10 लिख दिया, 10.5, और अब इसकी वैल्यूज हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम S कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं C, और यहाँ पे कर देते हैं हम 204, और यहाँ पे कर देते हैं -45 पॉइंट। तो अब इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं। देखिए आ गया C204 -45.58 और 002। तो हो गया हमारा ये। अब हम क्या करना है, आज का वीडियो हम बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये हमारा ये जो चार्ट मैंने बनाया है डेटा टाइप्स का, प्रिमिटिव्स, नॉन प्रिमिटिव्स, इसको आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। पर अगर आपको चाहिए सेम वाला तो आप हमारी वेबसाइट 10minuteswithme.bably.com पे जा सकते हैं, जो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाके आप इस चार्ट को ले सकते हैं। और अगर आपको कोड चाहिए हो इसका, अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी वेबसाइट पे इस कोड को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में, और देखेंगे कि अगली वीडियो में कि कैसे हम वैल्यूज़ लें यूज़र से, गेटिंग वैल्यूज़ बाय यूज़र, एंड उन वैल्यूज़ को कैसे हम कैलकुलेट करें और कैसे हम वर्क करें। तो इसके अगली वीडियो में हम वैल्यूज़ लेना देखेंगे, और बहुत छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि काफ़ी सिंपल तरीके से वैल्यूज़ हम लेंगे। तो फिर चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय।